पीछे हो जाए प्लीज। अथर भाई को बुलाओ यार। कैसे आप ठीक ठाक हैं? आराम से प्लीज प्लीज, आराम से। पीछे मीडिया है, पीछे एक मिनट आराम से पीछे हो जाए। पीछे अथर भाई इधर से आराम से। मेरे कोई भाई थोड़ा सा पीछे यार। जो मुकदमा चल रहा है उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? जो इल्जामात लगाए गए आप पे, क्या समझते हैं वो ठीक है? जो मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। मामला सब जुडिस है और इसके अलावा मैं ऐसे कड़े मुश्किल इम्तहानात से अपनी 45 ईयर्स की 45 साला जिद्दोजहद में सैकड़ों मरतबा ऐसे मराहिल से गुजर चुका हूं और अल्लाह ने मुझे इस्तिकामत दी। मैं साबित कदम रहा और मैंने कभी किसी बड़े से बड़े कठिन हालात में मायूसी इख्तियार नहीं की मैंने, और ना आज मुझे कोई मायूसी है। क्यों कि जो बड़े मकासद होते हैं उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला जो फैसला करता है वो उसके अमल और उसके किरदार को देखकर फैसला करता है। अल्ताफ भाई, आपकी सेहत जो है वो इजाजत देती है ट्रायल का सामना करने के लिए? मैं अपने चाहने वालों से, अपने प्यारों से, अपने वफा परस्त साथियों से कहना चाहूंगा कि इस कड़े वक्त में आप किसी किस्म की अफवाहों पर कान न धरें और साबित कदम रहें, इत्तेहाद का मुजाहरा करें और दुआ अल्लाह से करें। बाकी अल्ताफ हुसैन नामी जुर्रत, हिम्मत और साबित कदम रहने वाले का है। तभी आपकी सेहत इजाजत देती है ट्रायल का सामना करने की? सेहत इजाजत देती है? क्या कहेंगे इस वक्त फिर कराची में वो टारगेट के लिए तो सारा काम शुरू हो चुका है? एक जमाने में कराची में मैं इस वक्त मां सिवाय नेक ख्वाहिशात की आई कैनॉट से एनी वर्ड रिगार्डिंग दिस प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ कराची के क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वेल विशेस मैं प्रेजेंट कर सकता हूं, दुआ कर सकता हूं, और जो वहां पर मौजूद पॉलिटिक्स में जो जो काम कर रहे हैं और जो जो जमातें वहां पर मौजूद हैं उन सब की मुश्तरका कोशिश होनी चाहिए कि पाकिस्तान के सबसे बड़े इकोनॉमिक सिटी उसकी तरक्की, उसके अमन के लिए जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो किरदार अदा करें। अल्ताफ भाई, क्या आपसे किसी ने कोई राब्ता किया पाकिस्तान के मुख्तदर इदारों की तरफ से, हल्कों की तरफ से कि कराची पर पिछले दिनों खबरें आई थी कि शायद आप पिछले दिनों अपना किरदार अदा करें आप? मैंने इस पर पहले भी वजाहत की थी कि वो जमाना जब 1 साल पहले मुझे कोविड हुआ था, उससे पहले
میں نے اپنی تقریر میں اس کی میں بھرپور وضاحت کر چکا ہوں، لیکن دیٹ ہیز بین ٹوٹلی فنشڈ۔ الطاف بھائی، آپ کے جو فائنینشیل جو سرکمسٹانسز ہیں وہ کیسے ہیں؟ وکیل جو آپ ابھی ٹرائل میں جا رہے ہیں، کیا وہ خود آپ افورڈ کر رہے ہیں، کارکن افورڈ کر رہے ہیں؟ اس کا خرچہ کیسے، اور آپ کے رہن سہن کا، سیکیورٹی کا؟ میرے چاہنے والے جو ہے، جو پوری دنیا میں ہیں، وہ بھی متوسط اور غریب محنت کش طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اینڈ they are fulfilling their duties very well۔ وہ بہت تعاون کر رہے ہیں، میں ان کو سب کو سلام تحسین پیش کرتا ہوں، اور اس کڑے اور مشکل حالات میں وہ ایک ڈھال کی حیثیت سے میرا ساتھ دیا۔ الطاف بھائی، آپ کی صحت کیسی ہے؟ آپ نے کہا کہ ملتا، کیا یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں آپ کو فیئر ٹرائل کا حق ملے گا؟ کیونکہ I believe in British judicial system, British judiciary۔ Thank you very much۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔